खुर्रम में क़याम अमन के इक़दामात को सबूताज करने की कोशिश। बगन में शरपसंदों की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जावेद महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर धरने में मौजूद अफराद से मुज़ाकरात के लिए गए थे। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगीं। पेशावर मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर। RPO कोहाट के मुताबिक फायरिंग नामालूम अफराद ने की। सिक्योरिटी फोर्सेज को तलब कर लिया गया। पारा चनार जाने वाली 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिले को टल में रोक दिया गया। इलाके की मुकम्मल क्लियरेंस के बाद काफिले को दोबारा रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काम खुर्रम में फायरिंग का नोटिस। आला हुकाम से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम हंगामी इजलास। बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अमन मुआहदे के बाद फायरिंग पर इलाके के मक्कीन ज़िम्मेदार करार। मुलव्विस अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया। कहा गया कि दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कला कुमा किया जाएगा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत हर हाल में इलाके का अमन बहाल करेगी। सिक्योरिटी खर्चात के पेश नजर काफिले को रोका गया। क्लियरेंस के बाद दोबारा रवाना किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। गंडापुर हुकूमत का फोकस सूबे पर कम और अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग पर शदीद तनकीद। कहा कि कुछ क़ुव्वतें खुर्रम में अमन नहीं चाहती। अली अमीन गंडापुर को 2 माह में 1 मरतबा भी खुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबराह ANP एमल वली खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मज़म्मत। खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि एपिक्स कमेटी के इजलास में पायदार अमन व अमन यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। एमल वली खान ने कहा कि शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। सर्द हवाओं ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मैदानी इलाकों में मौसम ठंडा था, लेकिन मरवत में बादल बरस पड़े। वादी ज़ियारत और गिरदनवाह में बर्फबारी। मरकजी शहरा बंद। धुंध से सफ़र में मुश्किलात। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासर। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कमेटी अरकान का पीर या मंगल को अडियाला जेल में बानी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात में शामिल होंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुतालिबात से मुतालिक बानी से मशावरत की जाएगी। PTI ने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल ना दी तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा या मतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। PTI ने लापता 45 अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त नहीं दी। कहा कि बानी को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से सिविल नाफरमानी तहरीक ख़त्म करने समेत कोई मुतालिबा नहीं किया गया। वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। अपोजिशन के मुनहरिफ ग्रुप को भी काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। औरंगजेब खिची और मुबारक जेब को वफाकी वजीर बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह वफाकी काबीना में शामिल होंगे। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। हतमी फैसला मियाँ नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना में पुराने और नए चेहरे मुतारिफ करवाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक PTI से होने वाले मुज़ाकरात के दोनों अदवार पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा।
छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में खिताब, कहा कि पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए भरपूर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वफाकी और तमाम सूबों को मिलकर काम करना पड़ेगा। GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की रुख्सत के बायस मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। जज अमजद अली शाह 8 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में मज़ीद 40 कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का रिहा करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद सुल्कनैन ने जमानतें मंजूर की। मुलजिमों को 5-5 हज़ार रुपये की जमानती मंशल के जमा करवाने की हिदायत। जलाओ घेराव के 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की ATC ने अगली समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। सिंध में बदउनवानी अरूज पर है। सूबाई हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा, लाइब्रेरियां ख़त्म करना चंगेज़ी सोच है। चंगेज़ खान ने बगदाद के तमाम तालीमी इदारे मिस्मार किए। आज सिंध में नौजवानों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। तालीम तबाह करके बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। प्री मेडिकल में फेल 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो इनके पैसे बनेंगे। पेपर में बैठेंगे तो नकल और पास करवाने के भी पैसे लिए जाएंगे। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लैशिनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत के निशाने है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवानों को तासुब की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। हुकूमत सिंध की तर्जुमान और रुकने सूबाई असम्बली सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब, कहा कि आज के नौजवान बादशाह हैं। फारूक सत्तार के अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी कौमी इत्तेहाद, भाईचारे, अवामी खदमत और जमहूर की ताकत में यकीन रखती है। सिंध को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए कोशा है। तिब्बी सहूलियात सिंध के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए पुराज़म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि रेस्क्यू सेटेलाइट स्टेशन से मोटरवेज, अहम शाहराओं समेत करीबी अजला में खदमात सर अंजाम दी जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से शुरू किया जाने वाला मनसूबा सिंध हुकूमत के महकमा बहाली के तहत काम कर रहा है। हर शहरी चाहे वो कहीं भी रहता हो, एमरजेंसी खदमात तक रसाई हासिल कर सकेगा।